ओके, सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी जो क्विक सेशन में लेने जा रहा हूँ वो हमको बताएगा कि सप्लायर की डेफिनेशन आईएसओ पर्सपेक्टिव से क्या होती है, राइट। सो विल ट्राई टू सी दैट। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि एज पर द आईएसओ डेफिनेशन प्रोवाइडर, दैट मीन्स सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन इज द वन दैट प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। सो जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमको प्रोडक्ट या फिर सर्विस देता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं सप्लायर। एग्जाम्पल क्या हो सकता है उसका, जैसे कि बहुत आसान है समझने के लिए। ये सप्लायर खुद एक प्रोड्यूसर हो सकता है, या फिर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, या फिर शायद पूरा प्रोड्यूसर नहीं लेकिन एक वेंडर हो सकता है जो किसी प्रोडक्ट का कुछ पार्ट बना रहा है या फिर सर्विस हमको दे रहा है, राइट। सो जब कभी भी हम सप्लायर डेफिनेशन की बात करते हैं, देयर आर थ्री थिंग्स दैट नीड टू बी फोकस्ड ऑन। वो कौन से तीन थिंग्स है, जैसे कि यहाँ पे बताया है, प्रोडक्ट्स सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स आर इंटेंडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस ओन प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये एक्सटर्नल है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है जानने के लिए कि वो अगर एक्सटर्नल भी है, जो सप्लायर है हमारा, फिर भी जो वो बना रहा है, जो सर्विस हमको दे रहा है, एट द एंड ऑफ द डे वो हमारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस है, करेक्ट। सो इट इज फिजिकली मे बी द एक्सटर्नल, लेकिन वो जो सर्विस या फिर प्रोडक्ट हमको दे रहा है अल्टीमेटली वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट और सर्विस की तरह देखा देखा जाता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द कस्टमर बाय एक्सटर्नल प्रोवाइडर और ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारा सप्लायर है वो हमारे कस्टमर को डायरेक्टली सर्विस दे रहा है या फिर प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारे कस्टमर को, ठीक है, सर्विस या फिर प्रोडक्ट डायरेक्टली आ रहा है सप्लायर से, लेकिन नाम किसका जा रहा है, तो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जा रहा है। सो इट इज द ओनली वे ऑफ giving a service or supplying a product might be different, but ultimately who is basically the owner of that product, it is our own organization. A process or a part of process is provided by an external provider as a result of the decision of the organization. So ये जो डिसीजन है, बेसिकली हम जब कभी भी सप्लायर सिलेक्ट करते हैं या फिर एक्सटर्नल पार्टी सिलेक्ट करती है, दैट इज बेस्ड अपॉन आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन। सो ये डिसीजन कैसे किस तरीके से हो सकता है कि हम कब जनरली जाते हैं हमारा सप्लायर ढूंढने। एक तो सबसे आसान, जब कभी भी हमारे पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हो, हमारे पास लोड ज्यादा है लेकिन कैपेसिटी नहीं है, तो वी गो फॉर आउटसाइड थिंग कि कोई है क्या जो ये हमको बना बना के दे सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं लेकिन टेक्निकल कैपेबिलिटीज हमारे पास नहीं है, तब भी हम बेसिकली बाहर सप्लायर के पास जा सकते हैं। सो दैट बेसिकली डिसीजन इज ऑफ आवर ओन एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम कब सप्लायर को चूज करने वाले या फिर कब हम सप्लायर को प्रोडक्ट या सर्विस देने वाले। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। दो, सप्लायर ऑर्गेनाइजेशन बाय डेफिनेशन इज एक्सटर्नल, अल्टीमेटली द रिस्पॉन्सिबिलिटी और द प्रोडक्ट या फिर सर्विस जो जाने वाला है वो हमारे नाम से जाने वाला है। वो कैसे भी जाए, शायद वो डायरेक्टली हमारे कस्टमर के पास जाए या फिर थ्रू हमसे हमारे कस्टमर तक जाए, अल्टीमेटली इट इज आवर प्रोडक्ट और आवर सर्विस, एंड द डिसीजन ऑफ सप्लायर इज बेसिकली आवर ओन बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमको एक चीज देखना पड़ेगा कि देखिए कुछ पार्ट है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जा रहा है, बट इट इज गेटिंग डेवलप्ड एट आउटसाइड। सो अ कंट्रोल पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर। ये कंट्रोल पार्ट क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी एंश्योर दैट एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कंफर्म द रिक्वायरमेंट्स। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेटली जो हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है हमारे कस्टमर को देने के लिए, वी आर गेटिंग इट डन फ्रॉम सम आउटसाइड एजेंसीज और सम सप्लायर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारा सप्लायर मीट करने वाला है। सो दैट्स व्हाई द कंट्रोल पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर। हम हमारे कस्टमर को ऐसे नहीं बोल सकते कि हमारे वेंडर ने ये किया है तो हाउ वी आर रिस्पॉन्सिबल। दैट इज व्हाई द फर्स्ट डेफिनेशन कम्स इन। हमारे कस्टमर को प्रोबेबली ही इज नॉट मच बॉदर्ड कि ये किसने किया है। फॉर आवर कस्टमर इट इज द वी हु हैज डेवलप्ड।
सो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आया है तो हमारे कुछ सप्लायर ने किया है। सो अल्टीमेटली पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन ओवर इज कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसिकली मेरा सप्लायर ने प्रोडक्ट देना चाहिए। दैट्स व्हाई द कंट्रोल पार्ट कम्स इनटू द पिक्चर। सो अगर ऐसा होना चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एंड अप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग, रीवैल्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। सो आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। सो एक सप्लायर है जहां पे मेरा डायरेक्टली कंट्रोल शायद नहीं है, उसके प्रोसेसेस मैं नहीं रन कर रहा, वो खुद रन कर रहा है। देन हाउ विल आई इंश्योर कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है, जो मुझे चाहिए वो मेरे सप्लायर से आने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे ये एश्योरिटी हो कि मेरे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रहे हैं। तो मुझे कुछ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा कि जो मेरा रिक्वायरमेंट है वो मेरा सप्लायर भी फुलफिल कर रहा है। तो इसके लिए शायद मैं इवेल्युएशन, सिलेक्शन, मॉनिटरिंग और ऐसे कुछ सिस्टम लाने की कोशिश करूंगा। करेक्ट। इसके साथ नेचुरली डॉक्यूमेंटेशन आएगा। डॉक्यूमेंटेशन क्यों आएगा? जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द करंट स्टेज ऑफ माय सप्लायर, इज देयर एनी काइंड ऑफ एन इम्प्रूवमेंट, तो वो इम्प्रूवमेंट हम कैसे लेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे और कैसे लेके जाएंगे। सो द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इज ऑलवेज देयर। यहाँ पे एक चीज हमको देखना है कि कंट्रोल, ये शब्द बहुत बहुत बार ये निगेटिव टर्म कॉइन होती है कि हम ये जो कंट्रोल शब्द देख रहे हैं ये पॉजिटिव इंटेंट से देख रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा सप्लाई चेन के कि आवर supplier is basically an integral part of the supply chain management. So though he is an external one, but for our definition, I will probably say it is just an extended capacity of ours, जो शायद हमारे premise में नहीं है। So we will not be treating supplier as a someone who is really external to the entire supply chain. But for us, the control is a very positive word, wherein which we are trying to fulfill the requirements of our client as per his requirements, right? So सबसे important चीज, as per the supply chain definition, external I will say supplier कोई external party नहीं है, it is a inside party of the supply chain. So जब कभी भी कंट्रोल की बात आती है तो कौन से प्रकार के कंट्रोल होते हैं या फिर क्या एक्सटेंट होता है कंट्रोल का, वो भी देखने की जरूरत है। सो आईएसओ डेफिनेशन, आईएसओ गाइडलाइंस हमको बोलता है कि द ऑर्गेनाइजेशन शैल इंश्योर एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेसेस रिमेन विद इन द कंट्रोल ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो जो हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है जिससे हम बैंक कर रहे हैं, जिससे हम विश्वास है कि कस्टमर, हमारे कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने वाला है। सो वी नीड टू एंश्योर कि हमारे सप्लायर के पास भी वही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। Then organization shall take into consideration the potential impact of supplier processes, products and services on the organization's ability to meet customer requirement। मतलब क्या है? जैसे कि डेफिनेशन में हमने बताया था कि यह अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्ट है जो कस्टमर के पास जाने वाला है। सो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा, कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि सप्लायर के पास ऐसे कौन से प्रोसेसेस है, उसके सिस्टम्स क्या है और इसका कुछ पोटेंशियल इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में आ सकता है क्या, जो अल्टीमेटली कस्टमर के पास जाने वाला है। सो व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल अस कि हमको सिर्फ सप्लायर के पास प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए नहीं देना है, हमको देखना है कि वो क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या सिस्टम्स फॉलो करता है जिसका इम्पैक्ट शायद मेरे प्रोडक्ट या वैल्यू सर्विस पे आ सकता है। Then determine verification and other activities necessary to ensure that externally provided processes product meets requirement। ये क्या है? दिस इज अबाउट समथिंग वेरिफिकेशन कि जब कभी भी एक प्रोडक्ट तैयार होता है सप्लायर के पास, देन व्हाट काइंड ऑफ एन वेरिफिकेशन प्रोसेस यू हैव कि जिसकी वजह से आप इंश्योर करेंगे कि कल जाके कोई गलत प्रोडक्ट भी आ रहा है, गलत सर्विस भी आ रही है, तो हम वो वेरीफाई कैसे करें एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट दैट रीचिंग टू आवर क्लाइंट। जो हमारा क्लाइंट है उसके तक ये गलत प्रोडक्ट या गलत सर्विस नहीं जाए, इसके लिए हमारे पास वेरिफिकेशन सिस्टम क्या है। So, जब कभी भी कंट्रोल की बात आती है, दीज आर द थ्री मेन पॉइंट्स दैट ऑर्गेनाइजेशन शुड कंसीडर। पहली चीज, हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उस हिसाब से बेसिकली मेरे सप्लायर की सिस्टम है क्या कि वो वही प्रोडक्ट डेवलप करेगी।
उसके पास क्या क्या सिस्टम्स है, क्या क्या प्रोसेसेस है जिसका पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है मेरे प्रोडक्ट पे। और तीसरा, व्हाट आर द डिफरेंट वेरिफिकेशन एक्टिविटीज जिससे मैं इंश्योर रहूंगा कि गलत प्रोडक्ट शायद मेरे कस्टमर तक नहीं जाए। जब कभी भी हम सप्लायर सिलेक्ट करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जिसको हम प्रोबेबली बोलते हैं कि प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें हम देखने की कोशिश करते हैं कि सप्लायर के पास वो बेसिक चीजें है क्या जिससे वो प्रोडक्ट बन सकता है। तो इससे पहले हमको ये बताना पड़ेगा सप्लायर को कि हमको क्या क्या चाहिए। सो इन एनी ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट दिस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल कि आपका रिक्वायरमेंट जो है वो वेरी स्पेसिफिकली और क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन शैल कम्युनिकेट टू सप्लायर इट्स रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसेस फॉलो होने चाहिए, प्रोडक्ट कैसा है, सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन क्या है। जब कभी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का अप्रूवल होने वाला है तो कौन सी चीज के बेसिस पे उसका अप्रूवल होने वाला है, क्या मेथड्स आप यूज करने वाले हो, कौन से प्रोसेसेस आप फॉलो करने वाले हो, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट ये नेसेसरी है क्या, डिमांड है क्या। सो वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। रिलीज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज किस टाइमलाइन से होने वाला है, किस हिसाब से हम बेसिकली प्रोडक्ट को प्रोबेबली टेक लेने वाले हैं। आपके पास क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन आपके लोगों का जरूरी है क्या ये प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंड एक्सटर्नल प्रोवाइडर, आपका हमारे साथ इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए। जब कभी भी हम काम चालू करना चालू करेंगे तो कंट्रोल और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैसे होगा, आपका परफॉर्मेंस जज कैसे होगा, व्हाट विल बी द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एक्टिविटीज फ्रॉम आवर साइड। सो ये जो चीजें हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वेरी एक्सप्लिसिट व्हाइल टेलिंग इट टू माय सप्लायर। तो ये चीज आई विल से इट इज अ प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें हम देखते हैं कि मेरे जो सप्लायर डेवलप करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ उसके पास ये कैपेबिलिटी है क्या कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल कर सकता है। द मोमेंट आई से यस वो फुलफिल कर सकता है, तब जाके मैं अदर पॉइंट्स देखूंगा जो सप्लायर सिलेक्शन का पार्ट आते हैं, सप्लायर इवेल्युएशन का बाद में, और बाद में सप्लायर रेटिंग का। बट आईएसओ डेफिनेशन, आईएसओ गाइडलाइंस हमको ये बताता है बेसिकली कि हु इज अ सप्लायर। जैसे कि हमने देखा कि सप्लायर कोई भी हो सकता है जो हमको प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज देता है, राइट। जब हम ये जो वो हमको देता है तो हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि वो जो प्रोड्यूस करने वाला है अल्टीमेटली जो जाने वाला है वो हमारे नाम से जाने वाला है। सो इट इज आवर ओन प्रोडक्ट। ओनली थिंग कि हमारे पास शायद कैपेबिलिटी नहीं है या फिर शायद कैपेसिटी का कंस्टेंट है जिसकी वजह से हम हमारे एक्सटेंडेड फैसिलिटी से वो करवा के ले रहे हैं। In this case we need to be very ensure, in this case we need to be very particular कि जो कुछ भी हम बाहर बना रहे हैं, हमारे सप्लायर से बना रहे हैं, इट शुड मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मतलब वो अगर मैं खुद के घर में बनाता तो जैसे बनता वैसे ही उधर बनना चाहिए। इसका क्राइटेरिया, इसका वेरिफिकेशन, इसका प्रोसेस, इसका मेथड्स हमको डिफाइन करने की जरूरत है। इस हिसाब से बेसिकली देर आर द अदर सिस्टम्स दैट कम्स इनटू द पिक्चर, जैसे कि सप्लायर इवैल्यूएशन है, सप्लायर सिलेक्शन है, देन सप्लायर रेटिंग है। उसके बाद उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा।